बढ़ा दिया था ना, कैसे ढूंढते हैं करके। चलो अगला हेडिंग डालेंगे भैया, ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन। ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन, ठीक है, ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन। ब्लॉक है, क्या हो गया? कॉपी, उसकी कॉपी में लिखेगा, नहीं लगेगा, मैं लगेगा तो मैं दिखा दूंगा। ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन, बहुत बात करते हो दोनों, अलग अलग बैठोगे। हाँ, ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन। तो लिखेंगे सबसे पहला इसमें एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या होता है? एस ब्लॉक जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? एस सबशेल। ठीक, तो लिखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस सबशेल of outermost shell, S subshell of outermost shell, outermost shell के S सबशेल में एंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, है ना? हाँ, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं भैया? 2 ग्रुप। ये लोग मेटल है, नॉन मेटल है? मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल। तो लिखेंगे भैया एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स। एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स। These are highly reactive metals. These are highly reactive metals. S block consists of 2 groups. These are highly reactive metals. S block का ना S छोटा रहेगा बेटा, ठीक है? These are highly reactive metals. ग्रुप 1 वालों को काय में रखते हैं अपन लोग? कैरोसिन ऑयल में डुबो के, सुना है? तो लिखेंगे ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स are stored, group 1 elements are stored अंडर कैरोसिन ऑयल। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को काय में स्टोर करते हैं? कैरोसिन ऑयल। एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को नहीं करते स्टोर कैरोसिन ऑयल के अंदर। क्यों नहीं करते? कोई आइडिया? एनी थोड़ा बहुत गैस करो कुछ, क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? रिएक्टिव तो होता है, उसके साथ में दूसरी प्रॉब्लम है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, एकदम हल्का होता है। तो जैसे अभी आप नहाने गए और वो बाल्टी में आपने जो मग है वो अंदर डाल के ऐसे है, तो क्या होता है? बुड़ुक करके बाहर आ जाता है। नहाने जा रहे हो, ये सब करने जाते हो तुम? है सब यही कर रहे हैं, सारे के सारे हाँ बोल रहे हैं, सबने किया हुआ है? तो मग क्या होता है? बाहर आ जाता है। मग क्यों बाहर आ गया? क्योंकि वो मग का डेंसिटी कम था, हवा भरी थी उसमें, बाहर आ गया। ऐसी लिथियम का भी डेंसिटी क्या है? कम। आप डुबाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तैर करके ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ गया तो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा और एयर से रिएक्ट करेगा। डुबाने का मतलब रहेगा क्या? नहीं। तो लिखेंगे बिकॉज लिथियम इज द लीस्ट डेंस मेटल। लिथियम इज द लीस्ट डेंस मेटल, बहुत कम डेंसिटी है उसकी। एंड देयरफॉर इट फ्लोट्स, एंड देयरफॉर इट फ्लोट्स on the surface of kerosene, and therefore it floats on the surface of kerosene. केरोसिन के सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। तो फ्लोट करने से मतलब है कि अपने के नहीं। तो अब इसको कैसे स्टोर करें? फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ केरोसिन, ऊपर तैरने लगेगा, तो स्टोर तो करना है। तो अभी इसको कैसे स्टोर करते हैं अपन लोग? केरोसिन का जैसे एक कंपाउंड होता है पैराफिन वैक्स, मोमबत्ती का वैक्स, तो क्या करते हैं? लिथियम का ब्लॉक है कोई, तो उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। हम लोग को केरोसिन में क्यों डुबा रहे हैं? ताकि उसका एयर के साथ में कांटेक्ट ब्रेक हो जाए तो और एयर से रिएक्ट ना करे। तो हम लोग क्या करते हैं? लिथियम का ब्लॉक लेके उसके ऊपर काय का कोटिंग कर देते हैं, पैराफिन वैक्स, और फिर उसको एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर लपेट करके रख देते हैं। समझ में आया? ठीक, तो लिखेंगे भैया लिथियम इज कोटेड विथ, एक करेक्शन ड्रॉपर में और है मैडम, 43 वाला ना डाला हूं ग्रुप में मैं,
हाँ उसी दिन का था ना, हाँ अभी वाले में और ऐड कर देना। तो लिखेंगे लिथियम इज कोटेड विथ पैराफिन वैक्स, लिथियम इज कोटेड विथ पैराफिन वैक्स एंड wrapped in aluminium foil and wrapped in aluminium foil। wrapped का स्पेलिंग W है बेटा, R से नहीं है ना। कोई लिखा है R से? एनीवन? एनीवन बताओ बताओ, कोई लिखा है R से? नहीं कोई, होशियार हो तुम लोग, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादातर लोग R से लिख देते हैं wrapped, है ना। wrapped नहीं है, WRAPD, wrapped है, ठीक। रैप्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल, लपेट देते हैं उसमें, ठीक है जी। आगे समझ में? तो ये हो गया एस ब्लॉक का। और एस ब्लॉक के बहुत ज्यादा गुण धर्म अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ काम का नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, पी ब्लॉक में लिखना लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स पी सबशेल, p subshell of outermost shell, last electron enters p subshell of outermost shell, outermost shell के किस में घुसता है वो? p subshell, ठीक है जी। s ब्लॉक पी ब्लॉक एक लौता ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और एक दोनों के बीच मेटेलॉइड भी होता है, तो तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ metals, non-metals as well as metalloids, metals, non-metals as well as metalloids, तीनों पाए जाते हैं केवल पी ब्लॉक में, बाकी किसी में नहीं पाए जाते, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटेलॉइड्स, ठीक है नहीं। बस इससे ज्यादा पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126, NS2 NP126, ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट लिखेंगे डी ब्लॉक। मेन अपन डी और एफ ब्लॉक पढ़ने आए हैं, डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक पढ़ने से पहले ना, जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके बाद बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो लास्ट शेल है इसको nth शेल बोलते हैं अपन। इसके पहले वाला क्या हो जाएगा और इसके बाद वाला n-2, ये लास्ट शेल है, इससे बड़ा शेल और कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सच, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ इज डेथ, है ना। तो समझ में आ रही बात? सबसे बड़े को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट, उससे बड़ा और कुछ है ही नहीं। तो लास्ट शेल को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट शेल। कौन सा शेल बोलते हैं? अल्टीमेट शेल, ठीक है। ये वाला जो है, दिस इज योर सेकेंड लास्ट शेल। सेकेंड लास्ट शेल को हम लोग कहते हैं पेन अल्टीमेट शेल। कौन सा शेल कहते हैं? पेन अल्टीमेट शेल। समझ में आ गया? ठीक। ये वाला जो है, दिस इज योर कौन सा? थर्ड लास्ट शेल। थर्ड लास्ट शेल को कहते हैं हम लोग प्री पेनल्टीमेट शेल। मतलब पेनल्टीमेट के क्या? पहले वाला, प्री पेनल्टीमेट शेल, या हम लोग इसको बोलते हैं एंटे, जो भी बोलना चाहो आप, एंटे पेन अल्टीमेट शेल। समझ में आया भैया? तो ये इन लोगों के नाम है, ये नाम याद रखना है। समझ में आ गया? पक्का हो जाएगा। ऐसे चित्र बनाओ पहले। ये मॉड्यूल दे दिया था क्या? मैं दे दिया था पीरियोडिसिटी का, तो इतना सारा। अच्छा सॉरी, सम बेसिक का है, सॉरी मेरे को लगा नहीं बट हाँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पीरियोडिक टेबल खोलो, कल पढ़ाया था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीछे देखो दीदी के साथ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे अपन लोग। कहाँ लिखी है तू? अच्छा नीचे लिखी, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखाया था ना, NS2, कहाँ गया वो? NS1 से 2 वाला,
है, 0 से 2 वाला भी लिखाया होगा डी ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल के ऊपर। खोलना, पीरियोडिक टेबल कहाँ है? नहीं लिखे हो क्या डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन? पैलेडियम को एक्सेप्ट करा के लिखाया था। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं, कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का लिखाया था ना मैं, नहीं लिखाया हूं? चलो आप लिख लो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल में कॉन्फ़िगरेशन देखो। अच्छा चलो, पीरियोडिक टेबल में कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या दिख रही। कहाँ है पीरियोडिक टेबल? तो लेके तो आना पड़ेगा ना, पीरियोडिक टेबल तो उसी में है। हाँ, वो कॉपी भी लेके आना अगली क्लास से। क्या दिख रही कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में? देखो डी ब्लॉक वालों की NS2 और मतलब 4s2 3d1 दिख रहा है। स्कैंडियम का, स्कैंडियम को देखो, स्कैंडियम क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 4s2 3d1। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम की 4s2 3d2। तेरे पास भी नहीं है क्यों? मारो मुझे, मारो है। हाँ, और वेनेडियम की कितनी? 4s2 3d3। और क्रोमियम की क्या है? 4s1। मतलब s में 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है ना? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे NS1 से 2। अब देखो 4s भर रहे हैं अपन, उसके बाद कौन सा d भर रहे हैं? 3d। तो 4s के बाद क्या भर रहे हैं? 3d। NS के बाद जो d भर रहे हैं वो कौन सा? एक कम। तो क्या हो जाएगा? NS1 से 2 n-1d। कहां से कहां तक? 1 से 10। समझ में आ गया? इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? पैलेडियम। पैलेडियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन देखो, पैलेडियम ढूंढो। 5s0 और 4d10 बताया था ना, उसमें लिखाया था ही। अच्छा, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, एक्सेप्ट ना लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिख दूंगा? कॉन्फ़िगरेशन NS 0 से 2, क्योंकि इसमें 0 है, 0 से 2, और n-1d कहां से कहां तक? 1 से 10। समझ आ गया पक्का? ठीक, चलो ऐसे लिखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की। बेटा जो टेबल के नीचे तो डी कैपिटल लिखी ना, उसको स्मॉल कर ले। डी ब्लॉक का SPDF ये सब स्मॉल में लिखना है अपने को हर जगह, ठीक है? तू भी छोटा कर बे। हाँ, डी ब्लॉक डी छोटा है, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी से। हो गया? अब जैसे स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर 21, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 और 3d1। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में घुस रहा है? S में या D में? D में। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां घुसा है। किसमें घुस रहा है? D में। इसीलिए इसको कौन सा ब्लॉक बोल रहे हैं? डी ब्लॉक। समझ में? S ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन काय में घुसता है? S सब शेल में, तो S बोलते हैं। P में घुसता है, D में घुस रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? डी ब्लॉक। समझ में आया? ठीक, कौन था भाई? अच्छा, तो लिखेंगे। अच्छा, और ये कौन सा शेल है? ये इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? थर्ड शेल आउटर मोस्ट होगा या फोर्थ शेल आउटर मोस्ट होगा? फोर्थ। तो ये 4s आउटर मोस्ट हो गया और ये 3d सेकेंड लास्ट हो गया। सेकेंड लास्ट को क्या बोलते हैं अपन? पेनल्टीमेट। तो ये कहां जा रहा है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन? पेनल्टीमेट डी सब शेल में। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे डी ब्लॉक के अंदर लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स, लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स, क्या बोलते हैं इसको अपना? डी सब शेल। लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, ठीक है? डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। मस्त गर्म हो गया एकदम ये। अब स्कैंडियम देखना भैया, एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अगला क्या भरूं मैं? 2s2, 2p6, और इसके बाद 2d डाल दूं क्या?
ये फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया, इसमें एस होता है, कंप्लीट हो गया। सेकेंड शेल कंप्लीट हो गया, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हो गया। 2D होता है क्या? अगला क्या लिखूंगा? 3s2 3p6 फिर 4s2 और 3d1। समझ में आया पक्का? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। इसमें कितना हो गया? 2 और 6 8 और 9। और इसमें कितना आएगा? 2। इसमें मैक्सिमम, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2। सेकेंड में 8, थर्ड में 18 और फिर 32। 2 8 18 32। याद आ रहा है क्या? इसमें 18, डी में 10 आ सकते हैं ना। अभी एक ही आया, ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट। इसमें 4s के बाद 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, 4f भी हो सकता है। ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? तो इसमें कितने शेल इनकम्प्लीट है लास्ट के? 2, थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी। तो लिखेंगे इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट टू shells आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। ठीक, लास्ट 2 shells आर क्या? इनकम्प्लीटली फिल्ड। अगला लिखेंगे डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 series based on the क्या कहते हैं उसको अपन? D subshell being filled, based on the D subshell being filled, based on the D subshell being filled। सबसे पहला लिखेंगे, पीरियोडिक टेबल खोलना बेटा। 3D सीरीज देखो कहां से कहां तक है। 3D सीरीज कहां से शुरू हो रही है? स्कैंडियम हो रही है। स्कैंडियम एनसीईआरटी है तुम लोगों के पास? है? ढोलक तंबूरा कुछ है? वही बजाएं बैठ के। हाँ, तो पूछ तो लाओ बे, कैसे करोगे पढ़ने का? हाँ, तो उसी में देख लेते पीरियोडिक टेबल। हाँ, कहां से कहां तक भर रही? स्कैंडियम से लास्ट क्या है? जिंक। तो लिखेंगे 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक। दूसरा वाला कौन सा सीरीज है? 4D सीरीज। ऐसे भी बता सकते हो आप, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, क्या था फिर? फेको, निको, जिंक। यारी, जरा, निब्बा, मौत तक, रुकावट, रहा, पड़े, आग में, क्या? पूजा, ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे। समझ में आ गया? ये हो गया, याद आ गया। अब बोलो 3D सीरीज कहां से कहां तक है? स्कैंडियम से जिंक। 4D सीरीज कहां तक है? यट्रियम से कैडमियम। समझ में आया? 4D सीरीज यट्रियम टू क्या? कैडमियम। 5D सीरीज लैंथेनम टू क्या? मर्क्यूरी। 5D सीरीज लैंथेनम टू मर्क्यूरी। लैंथेनम के नीचे क्या आता है? एक्टिनियम। समझ में आया? अब बताओ शुरू के 2 ग्रुप कौन से हैं? एस ब्लॉक। शुरू के 2 ग्रुप कौन से हैं? एस ब्लॉक। डी ब्लॉक के कितने ग्रुप हैं? 10 है। कहां से शुरू होता है? थर्ड से। ग्रुप नंबर कहां से? थर्ड से। कहां तक? 12th तक। 12th ग्रुप का जो आखिरी मेंबर होगा, 12th ग्रुप का आखिरी मेंबर, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 112। याद आ रहा है क्या? और 112 वाले को अपन लोग उसमें क्या कहेंगे? अन क्या? बाइयम, UUB। समझ में आया पक्का? लिखो, नोट करो, इतना नोट करो पहले। ये जो UUB है ना, हेलो हेलो हेलो, ये जो UUB है इसका अब नाम रख दिया गया है, इसको बोलते हैं कॉपरनीशियम। अपन लोग पढ़ेंगे अभी। क्या बोल दिया गया है? कॉपरनीशियम। समझ में आ गया यहां तक के पक्का? ठीक, लिख लिया ऐसा। इसको एक नाम से और बुलाते हैं डी ब्लॉक वालों को। कुछ सुना है क्या आप लोगों ने?
बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लिखेंगे भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड transition elements, d block elements are also called transition elements, transition elements। हाँ जी, क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन? मतलब क्या होता है? वो एक तो रील आती थी ना पहले, खूब चलती थी, ऐसा किया कपड़ा बदल दिया, ऐसा किया फिर कपड़ा बदल दिया। कई लोग रील बनाते, चट 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 कपड़ा चेंज होता था, है ना? उसको क्या बोलते थे? ट्रांजिशन, है ना? बदलाव को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। तो ये लोग शुरुआत में जो अपना एस ब्लॉक है, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और यहां जो अपना पी ब्लॉक है, दीज आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। फ्लोरीन क्लोरीन, पागल लोग हैं ये लोग, तुरंत किसी से भी रिएक्ट कर लेते हैं। ये लोग बीच में आते हैं डी ब्लॉक, तो ये लोग क्या शो कर रहे हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल से हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स तक का ट्रांजिशन, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आया? दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज दे शो transition, because they show transition from highly reactive, because they show transition from highly reactive S block metals, highly reactive S block metals to highly reactive P block nonmetals, highly reactive S block metals to highly reactive P block nonmetals। समझ में आ गया? इसके अलावा एक परिभाषा भी दी गई है ट्रांजिशन मेटल्स की, तो लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ये 12th क्लास की है, मगर अपने को लगती है यहाँ डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, जो भी बोलो एक ही चीज है, सब मेटल होते हैं। तो लिखेंगे भैया एलिमेंट्स इन विच penultimate elements in which penultimate d subshell is incompletely filled, penultimate d subshell is incompletely filled in either their ground state, or any of the oxidation state, in either their ground state और एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है? आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉपर +2 29, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जिंक एटॉमिक नंबर 30 और Zn+2 एटॉमिक नंबर 30। चलो, ये सबका कॉन्फ़िगरेशन सबको आता है लिखना? चलो जल्दी जल्दी लिख के दिखाएंगे। लिख लिया बेटा कॉन्फ़िगरेशन है? आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 26 है, क्या हो जाएगा बेटा? 4s2 3d6। ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? डी में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 10। तो ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? तो दिस इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। और इनकम्प्लीटली फिल्ड डेफिनेशन पढ़ो, ऊपर क्या लिखी है आपने ट्रांजिशन मेटल की? डी सबशेल क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। और अभी कैसा है अपने पास में? इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं है? है। तो ये ट्रांजिशन मेटल है। ठीक, अच्छा इधर आ जाओ। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी कॉपर की?
4s2 और 3d9, ये हो जाएगी क्या? नहीं, ये नहीं होगी, एक्सेप्शन होता है। क्या हो जाएगी? और ये डी कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड। तो अपने तो डेफिनेशन में क्या है, कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीट। ग्राउंड स्टेट या एनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में तो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनता है? कॉपर +2 आयन बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां से निकालूंगा? एक 4s से और एक, तो कितना हो जाएगा? 3d9। तो इसमें क्या हो गया बोलो? इनकम्प्लीट डी सबशेल इन क्या भैया? ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनकम्प्लीट है मतलब ये ट्रांजिशन मेटल होगा नहीं होगा? होगा। तो ये भी ट्रांजिशन मेटल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने जिंक निकाला, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d10। कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है। सीधा बेटा, सोना नहीं, जहां पर पड़ेगा बहुत जोर से मारता हूं मैं। हाँ, Zn+2। बोलो कहां से निकालोगे 2 इलेक्ट्रॉन? 4s से। और क्या हो जाएगा? 3d10। अभी दोनों केस में कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? कंप्लीट। एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है बस +2, दूसरा बनाता ही नहीं। तो ये क्या हो गया बोलो? कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल इन क्या? बोथ ग्राउंड स्टेट एंड क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। परिभाषा क्या कहती? दोनों में से एक में तो क्या हो? इनकम्प्लीट। ये क्या है? दोनों में कंप्लीट। बोलो ट्रांजिशन मेटल होगा कि नहीं होगा ये? तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ऐसे ऐड करो, चलो जैसा मैंने लिखा, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो क्या है ये? तो उसको अपन लोग समझेंगे अभी धीरे से, है ना? हो गया, लिख लिए? तुम लोग को मिल गई थी सबको ये पीरियोडिक टेबल वाली? तेरे को नहीं मिली, और तेरे को पीछे, और तेरे को? हो गया बेटा? ये कौन से ग्रुप का मेंबर है जिंक? देख के आना जरा पीछे पीरियोडिक टेबल में। डी ब्लॉक का लास्ट मेंबर है। डी ब्लॉक कहां खत्म होता है? कौन से ग्रुप में? ग्रुप नंबर 12। शुरू का 2 एस है और बाद का 10 कौन सा है? डी। तो कौन से ग्रुप का मेंबर है? 12। और कौन कौन सा मेंबर है उसमें जिंक के अलावा? देखो देखो जरा 2 मिनट, जिंक के अलावा देखो पीछे कौन कौन है 12th वाले ग्रुप में? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 डैश करके लिखेंगे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड एक और है ना, कॉपरनीशियम। कॉपरनीशियम CN सिंबल है उसका, आप पूरा नाम लिख लो, कॉपरनीशियम नहीं, कल को CN आप कैलिफोर्नियम पढ़ लो, वो भी है एक ठोक अपने यहाँ, है ना? तो CN क्या है? कॉपरनीशियम। हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, have completely filled D subshell in their ground state, in their ground state as well as oxidation state, in their ground state as well as oxidation state. ठीक? Therefore they are not considered, therefore they are not considered as transition elements, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। समझ में आया? टिपिकल का मतलब समझते हो? टिपिकल का मतलब एनीवन? टिपिकल, टिपिकल हार्ड रहता है। ये बहुत दिन बाद सुना मैं, है ना? हम लोगों के यहाँ एक ऐसी वो है धारणा है कि क्वेश्चन क्या, पेपर कैसा आया था, बड़ा टिपिकल था। वो टिपिकल नहीं है, वो डिफिकल्ट है। ये एक हमारे यहाँ का स्लैंग या क्या बोलते हैं उसको, मिस टर्म बन गया। टिपिकल का मतलब ये नहीं होता कि जो डिफिकल्ट है। टिपिकल का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला अभी, एक वो पहले है ना, एक वो सीरियल आता देखा क्या आपने, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही नया नया आया वापस रिटर्न होके, है ना, स्मृति ईरानी वाला। पहले ना एक
अभी भी है वो, पिक्चर में वो टीवी सीरियल बनाने वाली महिला थी, एकता कपूर नाम था उसका, है ना। तो उसके जो टीवी सीरियल आते थे ना, वो बहुत सारे टीवी सीरियल चलते थे हर चैनल में। शाम के समय महिलाएं केवल वही देख रही। आप पूछना, आपकी मम्मियों ने भी देखा होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो समय ही वैसा था। पूछना आपने देखा है क्या करके। तो उनके सीरियलों में क्या होता था कि एक बहुत अमीर लड़का है और एक गरीब लड़की है, और इन दोनों में प्यार हो जाता था। अब दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ समय के बाद बनती नहीं थी, तो फिर एक तीसरी महिला को दिखाते थे, वैम्प को, जिसकी जो है उस आदमी से बन जाती थी। तो फिर इसकी शादी हो जाती थी। ये लड़की जो है फिर इसको तलाक दे देता था। अब ये लड़की जो है ये उस आदमी के छोटे भाई से शादी कर लेती थी, है ना। फिर छोटे भाई से शादी हो गई। फिर कुछ ऐसा होता था कि अब कहानी में कुछ बचा नहीं, तो हीरो को मार देती थी वो। हीरो मर गया। अब जो हीरोइन है दूसरी वाली, अब वो अकेली हो गई, विधवा हो गई। तो उसकी शादी उसके और छोटे भाई से करा दी, है ना। अब जो पहले देवरानी हुआ करती थी, जेठानी हुआ करती थी, अब वो देवरानी बन गई, है ना। फिर धीरे से ऐसे हुआ कि वो हीरो की मां मर गई, तो हीरोइन की जो मां थी उसकी शादी हीरो के पति से, हीरो के पिता से करा दी, है ना। तो अब जो पहले मां थी अब वो सास बन गई। जो दामाद था वो बेटा हो गया, है ना। जो समधी था वो पति हो गया। जो बेटी थी वो बहू हो गई। मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर कहीं से वो वापस आ जाता था कि बोले मैं तो किडनैप हो गया था, या मैं प्लास्टिक सर्जरी हो गई थी, मेरी याददाश्त चली गई थी। फिर वो वापस आ जाता है। फिर अब इसकी शादी किससे कराएं, तो दुल्हन की छोटी बहन से उसकी शादी करा दी। तो कुल मिला के केवल उसमें तलाक और शादी होता था बस, है ना। दिस वॉज अ टिपिकल एकता कपूर सीरियल। एकता कपूर का सीरियल होगा तो उसमें यही होगा। अब एकता कपूर को तो आप नहीं जानते, रोहित शेट्टी को जानते हो आप, है ना। रोहित शेट्टी की पिक्चर बनेगी तो उसमें क्या होगा, 2-4 ठो की स्कॉर्पियो होगी जो टकराएगी, अचानक से उड़ जाएगी, है ना। एक वो उसकी पिक्चर है सिंघम, वो मॉल के पास जाता है और मॉल के पास वो ऐसे करके गाड़ी मोड़ता है, देखिए क्या, और गेट खोलता है और गेट से पैर निकाल के बाहर निकलता है, गोली मारता है इधर से, और पीछे पूरी गाड़ी ऐसा गोल घूमती है। नहीं, मेरा बहुत मन है एक आध बार ट्राई करने का कि कैसे ऐसे घूमती करके गाड़ी है अपने पास, घुमा के देखनी है बस। तो उसकी पिक्चरों में कुछ इसी टाइप का होगा, मारपीट होगी या हंसी मजाक होगा, या तो पुलिस वाला होगा, है ना, इसी टाइप की। तो हम बता सकते हैं रोहित शेट्टी की पिक्चर में लोगों में रोमांटिक पिक्चर नहीं बनेगी, है ना, इमोशनल पिक्चर नहीं बनेगी, फैमिली ड्रामा नहीं बनेगा। उसमें यही मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हंसी मजाक, गोलमाल, इस टाइप की पिक्चर बनाएगा वो। मेरे कहने का क्या मतलब है कि टिपिकल रोहित शेट्टी फिल्म क्या होगी, जिसमें ये सब कार्यक्रम होगा। टिपिकल गर्लिश बिहेवियर क्या होगा, जो भी गर्लिश बिहेवियर होता है वो टिपिकल गर्लिश बिहेवियर में आएगा, है ना। टिपिकल छत्तीसगढ़ी आदमी क्या होगा, जो हाँ नहीं बोलेगा, हाउ बोलेगा, है नहीं, समझ आ रहा है। तो ऐसे और 2-4 जो भी उसके कैरेक्टर है, वो टिपिकल का मतलब क्या होता है, जैसा होना चाहिए वैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, टिपिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का। टिपिकल मतलब जैसा होना चाहिए वैसा। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है, क्या वो लोग वैसे हैं जैसा होना चाहिए, नहीं। कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए, जबकि इनका डी सबशेल कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड। तो ये टिपिकल है या नॉन टिपिकल है, नॉन टिपिकल, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आया तो लिखेंगे, दे आर known as non-typical ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन टिपिकल का मतलब समझ में आ गया, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, दे आर स्टडीड विथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर स्टडीड विथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स
because they are the last member, because they are the last member of each transition series. They are studied with transition elements because they are the last member of each transition series. लास्ट मेंबर है इसीलिए चल रहे, तेरे को भी साथ में पढ़ लेते, तेरे को अकेला कहाँ छोड़े, ऐसा वाला कहानी। समझ में आ गया? पक्का? ठीक हो जाएगा। तो ये है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको 11वीं क्लास पास करनी पड़ेगी। 12वीं क्लास में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 4 लेक्चर पढ़ाते हैं, उसको लास्ट में पढ़ाएंगे, है ना। चलो, तो अभी हेडिंग डालेंगे भैया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ जी, अब बताओ एस ब्लॉक वाले में आखिरी इलेक्ट्रॉन काय में घुस रहा था? एस में। पी में कहां घुस रहा था? पी में। डी में कहां घुस रहा था? तो एफ में कहां घुस रहा था? एफ। सड़ा सा बात है। तो लिखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, एफ छोटा बनाना है। मैं कम से कम इस क्लास में 5 बार बोल चुका हूं, एस पी डी और एफ छोटा बना। कौन से शब्दों में समझते हो तुम लोग बे? है ये बड़ा एफ बना रहा है, कैपिटल है। अब उठ उठ के मारना पड़ेगा लग रहा है। द लिखेंगे द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एफ सबशेल ऑफ प्री पेनल्टीमेट शेल, एफ सबशेल ऑफ प्री पेनल्टीमेट शेल। प्री पेनल्टीमेट लास्ट सेकंड में जाता है। समझ में आ गया? लास्ट में नहीं जाता, और लास्ट सेकंड में नहीं जाता, लास्ट थर्ड में जाता है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 n-d 1 से 10, n-d 1 से 10 और n-2f 1 से 14, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GEC मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख लिए पक्का? अब ये बोलो आप, ये आखिरी वाला ये कैसा है कॉन्फ़िगरेशन? ऐसा है, ये NH2 है, ये N है, ये n-1 है और ये n-2 है। समझ में आ गया? यहां n-1d 1 से 2, 10 लिख दिया क्या मैं? माय गॉड, 1 से 2 करना है इसको, माफ करना भैया। 1 से 2 है, 10 नहीं, 1 से 2 कि 0 से 2 है। गाली नहीं देना बेटा, है बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूं ना मैं। 0 से 1 है, सॉरी। अब पक्का है, फाइनल 0 से 1, 0 से 1। अरे बहुत रटने वाला है, इसमें भूल जाता है आदमी कभी कभी। 0 से 1, वो 1 से 10 तो ऑब्वियस मिस्टेक थी। 0 से 1, n-1d या तो 0 होगा या 1 हो, और n-2f 1 से 14। अब ये s भरा है इसमें, बस इसमें p होगा कि नहीं होगा? होगा। d भी होगा, f भी होगा। वो भरा है कि खाली? खाली हम लोग क्या भरे अभी? n में s, np nd nf क्या है? खाली। ये वाला शेल कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। पहला ये इनकम्प्लीट है। दूसरा इसको देखो आप, इसमें n-1d भर रहा है। अगर यहां f है तो यहां भी f होगा, जिसका f क्या पड़ा है? खाली। अच्छा, d भी पूरा भरा है क्या? 0 या 1, उसमें तो 10 आ सकते हैं। तो ये वाला शेल भी कैसा है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। ये वाला शेल भी कैसा है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। और इसमें 1 से 14 तो 13 तक तो ये भी कैसा है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। 14 होगा तब ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसमें 1, 2 और 3, लास्ट के 3 सब शेल कैसे हैं? इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो लिखेंगे भैया इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स last 3 shells are incompletely filled. In F block elements, last 3 shells are incompletely filled. आखिरी के 3 शेल कैसे हैं? इनकम्प्लीटली फिल्ड है। समझ आ गया पक्का? लास्ट 3 shells are incompletely filled. देखेंगे F block has 2 series.
एफ ब्लॉक हैज टू सीरीज। क्या है सीरीज का नाम? हाँ, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। पहला लिखेंगे नंबर 1 लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज कहां से कहां तक होती है जी? याद करवाया था उस दिन, देखो। हाँ, उस दिन बोल नहीं रहे थे। कहां से कहां तक होती है? जाओ देख के आओ जल्दी। 58 से 71, बोलो कहां से कहां तक है? 58 से, फिर से बोलो, फिर से, फिर से। कौन सी सीरीज है? कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? फिर से 58 से, चलो डैश करके लिखो 58 टू 71। लेंथेनाइट सीरीज 58 टू 71, समझ में आ गया? दूसरा एक्टिनाइट सीरीज, हाँ कहां से कहां तक है? 90 टू 103 लिखो, 90 टू 103, 90 टू। ये एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट है। मेरे पास एक अटैची में भरे हुए हैं, खूब सारे हैं, 1-1 किलो सभी एलिमेंट है। वो अटैची में चाह रहा हूं कि आप 1-2 दिन के लिए अपने घर में रखो करके। दूर रखोगे? है? रखोगे एफ ब्लॉक वालों को? लेंथेनाइड्स है मेरे पास, ले जाओ 1-1 किलो लेंथेनाइड है, घर में रखना बढ़िया। रखोगे क्या? नहीं, क्यों नहीं रखना चाह रहे? अरे मेरे खुद के खरीद के लाया हूं, चोरी के थोड़ी ना। क्यों नहीं रखना चाह रहे? क्या होते हैं लोग? अच्छा 1 किलो लोहा है मेरे पास, रखोगे नहीं रखोगे? रख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। तो लोहे में और इसमें क्या दिक्कत? इन लोगों में क्या है ऐसा? क्या धारणा है? क्या धारणा है? रेडियो एक्टिव होते हैं, ऐसी धारणा है ना? समझ में? तो लिखेंगे इन लैंथेनाइड सीरीज ओनली प्रोमिथियम, ओनली प्रोमिथियम। अब इसका पी कैपिटल आएगा, जो कि एलिमेंट का नाम है प्रोमिथियम। लिख लोगे प्रोमिथियम, सिंबल लिखेंगे कैपिटल पी छोटा एम। प्रोमिथियम इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल है तो कैसा होगा? ये रेडियो एक्टिव होगा नहीं होगा? इंसान बना रहा है मतलब अच्छा बना पाया होगा क्या? नहीं, इंसान तो बेवकूफ है ना, अच्छा नहीं बना पाया। तो कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव, इज आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव, आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव। ठीक, समझ में आ गया? रेस्ट ऑल lengthenides are not radioactive, are not radioactive। मतलब लैंथेनाइड से डरने की जरूरत है क्या? एक तो प्रोमिथियम को छोड़ दें अगर, तो बाकी सारे रेडियो एक्टिव है कि नहीं है? नहीं, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं। जबरदस्ती का डर बनाया हुआ है लोगों ने, ठीक है? वो डर है एक्टिनाइड्स की वजह से। एक्टिनाइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, ऑल ऑफ द एक्टिनाइड। लिखना नहीं, उसके पहले लिखेंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। अगला हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग छोटा सा, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस मतलब उसके बाद, यूरेनियम के बाद। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या होंगे? यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स। तो लिखेंगे द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर all artificial, the elements after uranium are all artificial and therefore कैसे होंगे? radioactive, and therefore radioactive and are called transuranic elements, and are called transuranic elements।
ठीक है। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। सब कैसे हैं? आर्टिफिशियल। किसने बनाए? इंसानों ने। तो कैसे बनाए? रेडियो एक्टिव। अच्छा वही लिख लेना ब्रैकेट में, एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम, एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 92। कितना है? 92। अच्छा वो लैंथेनाइड कहां, एक्टिनाइड कहां से कहां तक आते हैं? एक्टिनाइड 90 से 103, 90 से 103, 90 से 103 मतलब 90, 91, 92, 93 एंड सो ऑन। अच्छा 92 कौन है? यूरेनियम। इसके बाद के सब कैसे हैं? आर्टिफिशियल पूरे। ये तीन कैसे हैं? नेचुरली अकरिंग। समझ में आया? और नेचुरली अकरिंग। अच्छा यूरेनियम अच्छा है खराब है? यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव है। दिस इज अ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आर्टिफिशियल है तभी रेडियो एक्टिव होगा, नेचुरल है तो रेडियो एक्टिव नहीं है। नेचुरल में भी 2-4 रेडियो एक्टिव है, बाकी आर्टिफिशियल तो सारे ही रेडियो एक्टिव है। समझ में आ गया? तो शुरू के 3 एक्टिनाइड कौन कौन से? 90, 91 एंड 92। ये लोग आर्टिफिशियल है, नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग एंड वो रेडियो एक्टिव। समझ में आ गया? तो लिखेंगे फर्स्ट 3 एक्टिनाइड्स, फर्स्ट 3 एक्टिनाइड्स ब्रैकेट में लिखेंगे 90, 91 एंड 92, 90, 91 एंड 92 आर नेचुरली अकरिंग, आर नेचुरली अकरिंग radioactive elements, naturally occurring radioactive elements। समझ में आ गया? ठीक। अब 92 के बाद वाले कैसे, और 92 तक के कैसे? नेचुरल। तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कितने हो गए भाई? 92 के बाद सब क्या है? तो 92 तक क्या है? नेचुरली। तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की टोटल संख्या कितने एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है? अच्छे से सोचो, इसके पीछे एक लैंथेनाइड देखो। लैंथेनाइड में प्रोमिथियम कैसा है? आर्टिफिशियल है। तो अब बताओ कितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हो गए? समझ में आ गया? तो लिखेंगे भैया टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स इज इक्वल टू 9090। कैसे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक आर्टिफिशियल पहले भी था, टेक्नीशियम। फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट पीछे लिखाया था टेक्नीशियम। तो लिखेंगे ब्रैकेट में 92, ब्रैकेट में लिखेंगे 92 माइनस टेक्नीशियम, टेक्नीशियम टीसी या पूरा नाम लिख लो टेक्नीशियम, माइनस प्रोमिथियम। ठीक है, 92 माइनस टेक्नीशियम माइनस प्रोमिथियम। समझ में आ गया? 92 में से 2 घटा दिए तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कितने हो गए? 90। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अच्छा ये शुरू के 3 जो हैं ये नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव है, और बाकी के जो है 103 तक दीज आर आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव। इसका मतलब है पूरे के पूरे एक्टिनाइड कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। पूरे के पूरे कैसे हैं? और पूरे के पूरे आर्टिफिशियल है क्या? नहीं। आर्टिफिशियल कितने हैं? 92 के बाद। ये वाला नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव है, दीज आर आर्टिफिशियली अकरिंग रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव कितने हैं? पूरे। और नेचुरली अकरिंग कितने हैं? 3। अच्छा ऑल actinides are radioactive, true or false? All lanthanides are radioactive. One lanthanide is radioactive. All lanthanides are naturally occurring. 13 lanthanides are naturally occurring. True। 14 में से 13, एक नहीं है प्रोमिथियम। All actinides are artificial, है ना? और 3 actinides are naturally occurring. 11 actinides are artificial.
11 एक्टिनाइड्स आर आर्टिफिशियल। 11 अबे 3 ही है तो बाकी 14 में से 3 गए तो कितने बचे? 11। कितने होंगे? आर्टिफिशियल। कैसे होंगे? आर्टिफिशियल। अच्छा, ऑल लेंथ है, ऑल एक्टिनाइड्स, ये वाला बोल रहे, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव बट ऑल आर नॉट आर्टिफिशियल। ट्रू। समझ में आ गया? क्योंकि कितने नेचुरली अकरिंग है? 3। तो यही वाला पॉइंट लिखेंगे, यही पूछता है। ऑल एक्टिनाइड्स आर radioactive, all actinides are radioactive but all are not artificial। all are radioactive but all are not artificial। ठीक है, अब अपने पास एफ ब्लॉक बचा है जिसका नाम अपने को याद करना है। ठीक है, तो आओ जरा शुरू करते हैं। एफ ब्लॉक में अपने पास सबसे पहला लैंथेनाइड्स, आप लिख दो लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज किसके बाद से शुरू होती है? लैंथेनाइड सीरीज का नाम लैंथेनाइड सीरीज क्यों पड़ा है? क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आती है। समझ में आया? पीरियोडिक टेबल में कहा आती? लैंथेनम के बाद। लैंथेनम ये डी ब्लॉक का मेंबर है। कौन है ये? लैंथेनम। समझ में आया? इसका एटॉमिक नंबर है 57। लैंथेनाइड सीरीज कहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है? 71। समझ में आ गया? तो अब यहां पर आता है सीरियम, पीआर, प्रेसियोडाइमियम, एनडी, नियोडाइमियम। डायमियम का मतलब होता है जुड़वा। ये दोनों पहले एक साथ मिलते थे, लोग सोचते थे जुड़वा है, डायमियम नाम रख दिया। बाद में पता चला प्रेसियोडाइमियम पुराना जुड़वा, नियोडाइमियम नया जुड़वा, अलग अलग कर दिया इनको। पहले इतने इनकी सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती, साथ में मिलते हैं। ठीक है, पीएम क्या है भैया? ये आपका प्रोमिथियम। एसएम समारियम। ईयू यूरोपियम, जीडी 64, दिस इज गैडोलिनियम। टीबी टर्बियम। डीवाई डिस्प्रोसियम। HO होल्मियम। ER अर्बियम। TM थुलियम। YB वहां यट्रियम था, यह है यटर्बियम। और LU दिस इज योर ल्यूटेशियम। समझ में आया भैया? ठीक, तो इतने एलिमेंट है, नाम इनका क्या क्या है? लैंथेनम कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। और लैंथेनम के बाद से ये क्या शुरू हो गया भैया आपका? एफ ब्लॉक। ब्लॉक लिखने जा रहा था ना, एफ ब्लॉक उसके बाद से शुरू हो गया। समझ में आ गया भैया? अब इसको कैसे याद करेंगे? समय देना पड़ेगा आपको, ऐसे इतने आसानी से याद नहीं होगा। कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए एक तो ट्रिक बना रखी है ना, ट्रिक तो सबके लिए बना रखी है, इसकी भी ट्रिक है। तो सीरियम सिर। समझ में आया? तो सीरियम के लिए क्या लिखेंगे अपन? सिर। प्रेसोडाइमियम पर, एनडी नदियां, सिर पर नदियां। पीएम प्रेम की, सिर पर नदियां प्रेम की।
समारियम, समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई। ईयू, ईयू, यू, यू। जीडी, गदगद। क्या होता है गदगद? क्या गदगद? फिर किडनी गदगद हो गया, मेरा फेफड़ा गदगद हो गया, पैर गदगद आ गए। क्या गदगद हो जाता है? दिल। यूं गदगद तब, डिस्प्रोसियम, डी वाई, दिल हुआ। ठीक है, बड़ा आसान है, बोलो। सिर पर नदियां काहे की? प्रेम की समाई। यूं गदगद तब दिल हुआ, बड़ा आसान। ई आर, अरे अरबियम, अरे टीएम, इसको तो बहुत आसानी से लिख लेंगे। क्या? तुम, अरे तुम, अरे तुम। वाई बी, वाई से आ गया यहां, अरे तुम यहां। एल यू इज योर बबलू, अरे तुम यहां बबलू। ठीक है, तो कैसे याद करना है? सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यहां बबलू। ठीक है, ऐसे बात करते करते। इसके पीछे और भी था कि अरे इसकी जगह पर लिख सकते थे और तुम यूं ही लाजवाब हो, मगर मेरे को मजा नहीं आया। इससे ज्यादा अच्छा क्या लगा? अरे तुम यहां बबलू, है ना? तो बबलू के बारे में बातचीत भी हो जाएगी इस बारे में। ठीक है, तो क्या हो गया? सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यहां बबलू, है नहीं? ठीक, चलो नोट करो बबलू जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। एफ ब्लॉक अभी केवल नाम है, 12वीं में एफ ब्लॉक चैप्टर है जिसमें नाम भी याद रखना है और कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखना है। बहुत पूछता है और बहुत इजी है कॉन्फ़िगरेशन याद करना। मैं ऐसे कई बार बता देता हूं, मगर अभी बता के टाइम वेस्ट करो, फिर 12th में फिर बताओ, फिर टाइम वेस्ट करो, तो तब तक तो भूल जाते हो ना आप लोग। तो 12th में बताऊंगा, अभी नाम भर याद रख लो। मेरे को लगा लिख रहे होगे करके। हो गया? अब आ जाओ भैया किसमें? एक्टिनाइड सीरीज। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी है, लेकिन अब वो आप अगले साल बड़े हो जाओगे तो इतना याद कर लो, वही बहुत है। नाम हम याद कर लेना है, सब काम का है, पेपर में पूछता है, नीट में पूछा हुआ है। ठीक है, नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है नीचे में अलग से, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स का नाम। हाँ, उसका क्या था रे? हाँ, TH 90 से था ना? हाँ, एक्टीनियम से शुरू करते हैं। एक्टीनियम 89, एक्टीनियम ये डी ब्लॉक का है। और इसके बाद से शुरू होगा थोरियम, थोरियम, है ना? अच्छा, थोरियम के बाद प्रोएक्टीनियम, इसके बाद 92 क्या है? यूरेनियम। 93 नेपच्यूनियम, और ये पीयू है। हाँ, 93। 94 पीयू, प्लूटोनियम। ठीक है, रुक जाओ, पहले देख लो एक बार, सुन तो लो, इतना क्या हड़बड़ी है। 95 अमेरिशियम, अमेरिका के ऊपर बना है, अमेरिशियम। 96 कैलिफोर्नियम, ये कैलिफोर्निया। अब गए गए नहीं गए कभी? गरीब लोग छी, है ना? कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया के ऊपर, है ना? इसके बाद आ जाता है बीके, बीके है ना? हाँ, बर्केलियम, बर्कली के ऊपर है। ES आइंस्टीनियम, क्या स्पेलिंग होगा? आइंस्टीनियम। FM है शायद। फर्मियम, फर्मियम। MD, ये हो गया 100।
मेंडलीवियम, मेंडलीव के ऊपर। ये भाई कुछ कम हो गया यार। नहीं 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 नहीं, ये छूट गया। ये है सीएम, दिस इज क्यूरियम। क्यूरियम कौन? मारी क्यूरी, वो है ये। और इसके बाद है कैलिफोर्नियम, सीएफ, कैलिफोर्नियम। फिर ईएस, आइंस्टीनियम। फिर एफएम, फर्मियम। और एमडी, मेंडलीवियम। एनबी मेरे जहां तक है नोबेलियम। और 104 है एल आर, एल आर है एल डब्ल्यू, एल आर, एल डब्ल्यू, एल आर होगा मेरे ख्याल से। इसको देखते हैं, चलो 103, यह है लॉरेंशियम। समझ में आया भैया? ठीक है, तो नाम नाम याद होना चाहिए। हाँ, नाम नाम याद होना चाहिए, उससे काम हो जाएगा। समझ आया भैया? ठीक हो जाएगा। 1 मिनट आप इसको नोट करो, मैं एक बार नाम का और सिंबल और देख लेता हूँ। कि रुक जाओ 1 मिनट, देख लेने दो मेरे को। एनसीईआरटी में कुछ गलत तो नहीं लिखा, नहीं तो जबरदस्ती तमाशा बाद में होगा। क्लास 12th की किताब में मिलेगा, डी एंड एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक कहाँ है? पीछे है, सबसे पीछे है, ये है एक्टीनियम, थोरियम, प्रोएक्टीनियम पीए, यूरेनियम यू, नेपटूनियम एनपी, फिर प्लूटोनियम पीयू, अमरीशियम एम, क्यूरियम सीएम, बर्केलियम बीके, कैलिफोर्नियम सीके, आइंस्टीनियम ईएस, फर्मियम एफएम, बहुत बढ़िया। 100 नंबर मेंडलीवियम एमडी, डोविना और एलआर है। ठीक, लिखो जरा नाम, बाजू में जगह छोड़ देना ट्रिक के लिए, मैं आ रहा हूँ फिर ट्रिक लिखाऊंगा। हो गया? लिख लिए? अब इसको याद करने का, ये याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ 12th में करना ही पड़ेगा। अभी कर लेना बढ़िया, और अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स करना आप जाके कि देख बे मेरे को आता है, तेरे को नहीं आता करके, है नहीं? तो इससे क्या होगा, मेरा भी प्रचार प्रसार होगा थोड़ा, किसी कहाँ है सर करके। और वो मैडम बढ़िया है, अफबाऊ खान वाली है, पढ़ा रही हो है? कहाँ पहुंच गई? 4th चैप्टर शुरू कर दी, ये सब पढ़ाई कुछ नहीं पढ़ाई। अभी एक तो और बचा है, उसका तो लिस्ट एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो खैर फिर भी थोड़ा दूर में है, मगर फिर भी नाम तो पता होना। अरे भैया, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हो, 118 एलिमेंट का नाम तो सुने रहो कम से कम। कल को कोई बोलेगा नाम भी नहीं पता है इसको करके, प्रॉपर्टी बहुत दूर की बात है, नाम तो पता हो, है ना? पानी नहीं है इसमें। हो गया भैया? अब इसका क्या ट्रिक है? ट्रिक से याद कर लो, कितना बड़ा काम। 3 से हो गया TH, PA, प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट है। कौन कौन सा प्लैनेट है? एक हो गया यूरेनस, एक कौन सा हो गया नेपट्यून, और एक कौन सा हो गया प्लूटो। ऑल दो प्लूटो प्लैनेट नहीं है, मगर कभी तो था, अभी तो था ना, 9वां प्लैनेट। अच्छा, सबसे दूर कौन सा है? प्लूटो। तो मैं ना हमेशा, ये तो याद रहता है मेरे को यूरेनियम, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, नेपटूनियम पहले कि प्लूटोनियम पहले। तो प्लूटोनियम लास्ट वाला है, तो प्लूटोनियम बाद में। समझ आ गया? प्लूटो लास्ट वाला है करके, ऐसे यहां तक याद हो जाएगा। 3 प्लैनेट, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। AM, अमिताभ, जानते हो, है अमिताभ बच्चन, ठीक। CM, कम्स टू, अमिताभ कम्स टू आता है। BK, बीच। CF, कैफे, अमिताभ कम्स टू बीच कैफे। बोलो 3 प्लैनेट्स कौन कौन सा? यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। अमिताभ कम्स टू बीच कैफे, बीच कैफे, है ना? अमिताभ कम्स टू बीच कैफे। आइंस्टीन एंड फर्मी, फर्मी एक साइंटिस्ट था। आइंस्टीन कौन था? रिक्शा चलाता था, नहीं, वो भी साइंटिस्ट था। आइंस्टीन एंड फर्मी, MD, मेड
नोबेल लॉज। ठीक है, आइंस्टीन एंड फर्मी मेड नोबेल लॉज। समझ में आ गया पक्का? फिर से बोलो, क्या हो जाएगा? 3 प्लैनेट्स, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। अमिताभ कम्स टू बीच कैफे और आइंस्टीन एंड फर्मी मेड नोबेल लॉज। हो जाएगा? 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, 2-4 बार लिख के देखोगे याद हो जाएगा। चलो नोट करो, थोड़ा समय दोगे याद हो जाएगा। वही नहीं है सर, बस बाकी सब है जीवन में, समय नहीं है। कौन सी रील है यार? 10 तो लाइक आ गया। अच्छा, 26-15 अगस्त वाली डाला है क्या भाई ने? ओके, हो गया बेटा। अब बच गया एकदम लास्ट वाला, लिख लिए सब? बचा है भैया? हो गया। चलो अब एकदम लास्ट वाले बच्चे, ये कहां तक के हो गया एलिमेंट? 103। कितने एलिमेंट ढूंढ लिए गए हैं? 118। तो आखिरी कौन सा बचा है? 104 से लेके 118। जब आपने 103 एलिमेंट को हेलो हाय कर ही लिया है, तो आखिरी 15 जन बचे 104 से 118 तक। हेलो हाय तो कर ही लेते हैं, नाम तो सुन ही लेते हैं, क्या है नाम, है ना? जो कि पूछता है पेपर में। कहां से लिखना है? 104, 105, 106, 107, 108 लिख लेंगे। नेम्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 104 टू 118। 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। ठीक है, अब इसको ना एक कहानी से मैंने याद किया, मेरे को भी याद नहीं, मैंने कहानी बनाई। और कहानी से मैंने कुछ कहानी अपने मन से बनाई और कुछ कहानी जो है वो कहीं कहीं से चुराई, पता नहीं क्या किया था, याद नहीं, 2-4 साल पहले बनाई थी। तो आप जो है रदरफोर्ड का सुना है आपने नाम है, और बोहर का नाम सुना है? रदरफोर्ड, बोहर और आप स्वयं, आप लोग गए हो नौका विहार बोटिंग करने के लिए समुद्र में। बोटिंग कर रहे हो आप, समुद्र में भी होती ना बोटिंग, तो आप लोग बोटिंग करने गए हो। ठीक है, अब बोटिंग करते करते रदरफोर्ड जो है वो डूब गया सी में। रदरफोर्ड डूबा कहां? सी में। ठीक, अब रदरफोर्ड जैसी गिरा तो उसका वो कॉम्पिटिटर कौन था? बोहर। तो बोहर उसको देख करके हंसने लगा, तो बोहर उसको देख करके हंसी आ गया उसको। तो रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हंस दिया। ठीक, अच्छा आपको क्या करना था? कुछ करना जीवन में, कोई डूब रहा है आदमी, आपको क्या करना चाहिए? उसको हंसना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। मॉरल साइंस नहीं पढ़े हो? बचाना चाहिए ना। फिर कैसे बचाओगे आप हाथ दे दोगे उसको समुद्र में सीधा, आपको भी ले जाएगा वो। तो आप क्या करोगे? रस्सी फेंकोगे, कोई डंडा लेके आओगे। तो आप कॉपर का डंडा नहीं लेके आए, नहीं लाए, है ना? और आपने क्या किया? तुरंत अपना मोबाइल निकाला, जैन जी या जो सा भी है आपका, है ना? आपने मोबाइल निकाला तुरंत, और मोबाइल निकाल के आपने क्या किया? आजकल लोग क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। आपने तुरंत वीडियो बनाया, और तुरंत आपने वीडियो भी नहीं, आपने सीधा इंस्टाग्राम लाइव, सीधा लाइव टेलीकास्ट आपने उसका कर दिया। ठीक है, तो क्या समझ में आया? रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हंसा, मैं मतलब आप डंडा, रॉड कॉपर का नहीं लाया। फिर मस्त लाइव टेलीकास्ट ऑर्गेनाइज कर दिया आपने। समझ में आया भैया? ठीक हो जाएगा इतने में। कौन कौन घूमने गए? रदरफोर्ड और बोहर और आप। तो रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हंसा, आपने डंडा रॉड कॉपर का नहीं लाया। क्या किया? मस्त लाइव टेलीकास्ट क्या किया? ऑर्गेनाइज किया। तो 104 जो है यह रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड। 105 जो है यह है डुबनियम, रदरफोर्ड डुबनियम, है ना? 106 जो है यह है सीबॉर्गियम,
रदरफोर्ड डूबा सी में। 107 जो है ये है, अबे रुक जाओ आराम से, कुछ छूट गया एक आध तो मैं भी ऐसे ट्रिक से ही पढ़ा हूं, मेरे को भी याद नहीं है। जैसे मेरे को उधर का टेबल लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम पूरा याद है एक सांस में। ठीक है, पहले मेरी जब वजन थोड़ा कम था और तो मैं एक सांस में पूरा पीरियोडिक टेबल बोल देता था। सुनाऊं? लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोल्शियम बेरियम रेडियम बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम अब एक सांस में नहीं हो पाता। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन। तो अब मेरे को 2 सांस लगती है, पूरा पीरियोडिक टेबल बोल देता हूँ वो वाला। लेकिन ये वाला जो है मेरा भी ट्रिक से ही किया हुआ है, क्योंकि इतना काम नहीं आता तो इतना नहीं रटा है। रदरफोर्ड डूबा सी में, भोर हंसा, हसियम, अच्छा हुआ हसिया लेके नहीं आए, भोर हंसा। मैं मिटनेरियम, मिटनेरियम ही है ना, स्पेलिंग और देखूंगा मैं, रुकना आप लोग। मैं डंडा, यह है ड्रैम स्टेडियम, मैं डंडा। रॉड रॉयंट जीनियम, कॉपर का क्या है, कॉपर नीशियम, ये तो 2-3 बार आ गया ना, कॉपर नीशियम। नहीं लाया, निहोनियम, निहोनियम। फिर फ्लेरोवियम, मस्त मॉस्कोवियम, लाइव लिवरमोरियम, टेलीकास्ट टेनेसीन, टेनेसीन है या टेनेसीन, ऑर्गेनाइज किया ओगानिसोन, समझ में आया कौन, ओगानिसोन। ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा सिंबल इसका देख लेते हैं एक बार, वैसे तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। रदरफोर्डियम आरएफ है, डुबनियम डीबी है, सीबॉर्गियम, मगर क्या है कि रिस्क नहीं लेते अपन लोग, काहे जबरदस्ती का हल्ला करना। लिख रहे हैं तो एक बार सही सही लिख लेते हैं। कहाँ गया भाई, डॉक्यूमेंट में मिलेगा ना, नहीं इसमें नहीं, कक्षा 11वीं में मिलेगी किताब, पीरियोडिसिटी चैप्टर में, ये है पीरियोडिक टेबल। हाँ, रदरफोर्डियम आरएफ डुबनियम, ये एनसीईआरटी में दिया है, देखो मैं वहीं से लिखा रहा हूँ भैया, भाई टेढ़ा हो ना, कैसा हो गया यार यहाँ। फिर डुबनियम डीबी, सीबॉर्गियम एसजी, भोरियम बीएच, हसियम एचएस, मिटनेरियम एमटी है मेरे को जहां तक याद है यार, सही बात है। ड्रैम स्टेडियम डीएस, रॉयंजीनियम आरजी, बहुत बढ़िया। कॉपरनीशियम सीएन, निहोनियम एनएच है मेरे ख्याल से ये, हाँ। फ्लेरोवियम एफएल, मॉस्कोवियम एमसी, लिवरमोरियम एलवी, टेनेसीन टीएस, ओगानिसोन ओजी। चलो नोट कर लो फटाक से। ये ओगानिसोन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ऐसे लगता है ओगानिसोन जैसे नहीं वो बल्बासोरस है नहीं, वैसा नाम है। मैं चुनता हूं ओगानिसोन, है नहीं, इस टाइप का फीलिंग आता है मेरे को इसको देख के, है नहीं। पोकेमॉन नहीं लगता, ओगानिसोन नाम का कोई पोकेमॉन होगा इस टाइप का, तो ऐसा नाम रखा है उसका, नोट करो, इसको लिख लेना। चलो भैया इसको लिख लेना, फिर अपन अगली क्लास में मिलते हैं। आज जाओ जी लो अपनी जिंदगी, 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, जाओ सिविक सेंटर हिला दो पूरा।